अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है तो यस मैम। अच्छा ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब नया टॉपिक, यहाँ तो कुछ चैप्टर वाइज नहीं है, सारे के सारे टॉपिक वाइज ही है, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज, ठीक है। यहाँ पर भी हमें लॉजिक लगाना है। ये पूरे जो कंसेप्ट है हर जगह पे हमें लॉजिक ही लगाना है। तो हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे वो था कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। आज नंबर सीरीज पढ़ेंगे कि नंबर अगर सीरीज में रहता है, नंबर सीरीज, सीरीज का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कुछ एक रूल्स को फॉलो करके जब बहुत सारे नंबर लाइन बाय लाइन लिखे हुए रहते हैं उसे हम लोग बोल सकते हैं नंबर सीरीज। जैसे देखिए, जैसे 2, उसके बाद सपोज यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर 2 फिर 4 लिख दिया मैंने, फिर सपोज यहाँ पर लिख दिया मैंने 6, फिर 8 लिख दिया। तो यहाँ पर अगर एक चीज देखे कि ये मैंने कैसे बनाया, अब 8 के बाद कितना आना चाहिए, ये एक सीरीज में बना हुआ है, सीरीज में नंबर लिखा हुआ है, एक रूल्स को फॉलो करके नंबर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो इसका रूल्स हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अब सीरीज क्या होता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। जैसे कि इंक्रीजिंग है 2 के बाद 4 6 8, ठीक है। तो ये या तो इंक्रीज कैसे हो सकता है, इंक्रीज का दो ऑप्शन होता है ना। कोई भी सीरीज में इंक्रीमेंट अगर हमें देखने को मिल रहा है तो दो ऑप्शन होता है, या तो ऐड हुआ है इसीलिए इंक्रीज हुआ है, या फिर मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोग चेक करेंगे एडिशन से ही, क्योंकि बहुत ही आसपास है नंबर। गुड इवनिंग सोनिता। गुड इवनिंग मैम। तो आसपास है नंबर, देखो 2, 2 से 4 हुआ है तो +2, 4 से 2 हुआ, 4 से 6, ये भी +2 है ना। 2 में 2 ऐड होने से 4 कैसे पता चला, 2, ये 4 - 2 करके देख लो, ठीक है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 क्या हो गया 8, ठीक है। 6 + 2 8 हो गया। तो यहाँ पर जो सीरीज बना हुआ है उसका रूल्स क्या है, रूल्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हर एक जगह पे +2 है, तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या होना चाहिए। फिर अगर यही हर जगह पे फॉलो हो रहा है देन यहाँ पर भी +2 होना चाहिए। +2 होने से कितना होगा, क्योंकि 2 में 2 ऐड हुआ 4, 4 में 2 ऐड हुआ 6, 6 में 2 ऐड हो गया 8। अगर 8 में 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में 2 ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इंक्रीज इस तरह से हो सकता है, डिक्रीज किस तरह से हो सकता है, देखो डिक्रीज होने के लिए या तो माइनस, ठीक है, या तो माइनस का कंसेप्ट होगा, या तो फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा, डिवाइड। गुड इवनिंग शालिनी, आवाज आ रहा है। यस मैम। तो डिक्रीज होने से ये एक पैटर्न लग सकता है, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा, अलग अलग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मैथ से ही क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितने तरह का क्वेश्चन है। देखो पहला ये वाला, ठीक है। मैथ में 2-3 जगह पे ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन ये वाला, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2, 1, ½ 1/4। तो पहले बताओ ये इंक्रीजिंग सीरीज है या डिक्रीजिंग, आप लोग बताओ कि ये इंक्रीजिंग सीरीज है कि डिक्रीजिंग है। हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, देखो 2, 1, 1/2 और 1/4, ठीक है। तो इसके बाद का कौन सा नंबर आएगा ये हमें पूछा गया है। 1/8 मैम। आवाज कट जा रहा है, एक सेकंड। ये वाला पीडीएफ, हाँ। और एक बार बताइए, आवाज कट गया। 1/8। 1/8 बोलছেন, अच्छा बी, हाँ। ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन बी 1/8, ठीक है। चेक करते हैं। तो पहले देखो सीरीज जो है ये डिक्रीजिंग है, क्यों, क्योंकि 2 के बाद 1 आया, कम है ना। 1 के बाद हाफ, कम, हाफ मतलब कितना होता है 0.5, 1/4 मतलब 0.25, ठीक है। तो ये कम होते जा रहा है। तो कम होने का दो ही रीजन हो सकती है, या तो माइनस हुआ है या तो डिवाइड हुआ है। तो अगर माइनस हुआ है 2 - 1 1 होता है, लेकिन 1 - 1 करने से हाफ नहीं होता है, 0 हो जाता है, तो माइनस नहीं लगा होगा जरूर, ठीक है। तो इसका मतलब डिवाइड हुआ होगा। तो 2 को कितने से डिवाइड करने से 1 आएगा, सोचिए 2 को कितने से डिवाइड करने से 1 आएगा, ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 2।
फिर 1 को फिर से डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। क्या 1 डिवाइडेड बाई 2 हाफ होता है? बिल्कुल होता है। हाफ डिवाइडेड बाई 2, हाफ डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? हाफ डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये डिवाइड का साइन, तो 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 आ जाएगा ना इस तरह से। तो हाफ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 1/4। अब 1/4 डिवाइडेड बाई 2, तो उसमें कितना हो जाएगा? 1/4 डिवाइडेड बाई 2। ये बड़ा वाला लाइन मैंने डिवाइड के लिए दिखा दिया, तो 1/2, तो 1/8, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/8, यानी कि ऑप्शन बी सही है, यही वाला आंसर होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? 7, 10, 8, 11, 9 और 12 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, मतलब 12 के बाद कितना आना चाहिए? तो यहाँ पर अगर देखें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही है ना, यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। इस सीरीज को क्या हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो देखो कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, हम यहाँ पर सीरीज लिख लेते हैं। 7, 10, 8, 11, 9, 12 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है क्वेश्चन मार्क, इसे हमें फुलफिल करना है। ठीक है, यहाँ पर फुलफिल करना है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये 7 से 10 इंक्रीज हुआ है, 7 से 10 जो है इंक्रीज हुआ है, लेकिन 10 से 8 जो है ये डिक्रीज हुआ है। फिर 8 से 11 इंक्रीज हुआ है, फिर 11 से 9 डिक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों ऑप्शन है। तो एक बार अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो 7 एक गैप के बाद 8 है ना, फिर यहाँ पर 9 ऐसा आ रहा है ना। तो इसको अगर हम लोग दो सीरीज में डिवाइड कर ले, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, 10, 11, 12 है ना, और 7, 8, 9 अगर हम लोग আওয়াজটা না কেটে যাচ্ছে। 10 হবে মনে হচ্ছে না। 10, हाँ 10, 10 होगा, करेक्ट 10 ही होगा है ना, क्योंकि 7, 8, 9 तो हम लोगों का जो यहाँ पर गैप आ रहा है वो नीचे वाले इस राउंड राउंड जो मैंने करके दिखाया है, तो ये नीचे वाले के लिए आ रहा है ना, ये तो इसके बाद वाले गैप के लिए आएगा। तो ये पूछ रहा है तो ये 10 होगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता तो कितना होता? अगर ये ऑप्शन रहता, सपोज ये 10 गिवन होता और यहाँ पर पूछा जाता, तो फिर आंसर क्या होता? ये ऊपर वाला जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है 10, 11, 12 और यहाँ पर कितना हो जाता? फिर 13 है ना। ये पूछा नहीं है, ये जस्ट हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर 10 गिवन होता, देन अगर ये वाला पूछा जाता, तो उस केस में हमारा आंसर 13 हो जाता। तो 2 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 10। अच्छा, 3 में देखते हैं 3 में क्या है। लुक एट द सीरीज 36, 34, 30, 28, 24, इसके बाद क्या आएगा? तो लिखते हैं एक बार, 36, 34, 30, 28, 24, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आना चाहिए। 36 के बाद 34 आ रहा है, तो ये तो पूरा ही कम होते जा रहा है। तो 36 से 34 कितना होने से होगा? -2, आई थिंक -2, हाँ हाँ, -2 होने से 34 होगा। अच्छा, 34 में -2 करने से तो 30 नहीं होगा, -4 करने से 30 जरूर होगा। 30 में कितना माइनस करने से 28 होगा, -2 है ना। और 28 में कितना माइनस करने से 24 होगा, -4। ठीक है, तो इसके मतलब ये सीरीज, ये रूल्स जो है ये कैसा है, -2, -4, -2, -4। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा? -2। तो 24 में -2 करने से कितना हो जाएगा? 24 में -2 कर लेते हैं, 22। देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है, अगर है तो ठीक है, यही वाला होगा। हाँ है, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन बी 22, ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 22, look at the series 22, 21, 23, 22, 24, 23, which number should come next, मतलब 23 के बाद कितना आना चाहिए? तो 21 नहीं, पहले है 22, ठीक है, 22, 21, 23, फिर 22, फिर 24, फिर 23, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐसा दिया हुआ है। तो कौन सा नंबर इसके बाद आएगा? तो सोचो, 22 के बाद 21, फिर 23 के बाद 22, ठीक है, फिर 22, 24, 23। अच्छा, ये कैसा बना हुआ देखते हैं पहले। 22 से 21 कैसे हो सकता है? -1 करके देखते हैं क्या हो रहा है। 21 से 23 कैसे हो सकता है? +2, +2। 23 से 22 कैसे हो सकता है?
-1, 23 में -1 अगर करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या अब इसमें +2 होगा तब 24 होगा? हाँ, तो ये पैटर्न समझ में आ रहा है, -1 +2 -1 +2, तो आगे -1 होना चाहिए। देखते हैं -1 हो रहा है कि नहीं। हाँ, -1 पे 23 हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या होगा? अगर ये -1 पे हो रहा है, पैटर्न क्या है? -1 +2 -1 +2 -1 +2, तो 23 +2 कितना हो जाएगा? 25। देखते हैं ऑप्शन 25 है कि नहीं। हाँ है, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 25, ठीक है, ऑप्शन सी 25। अच्छा, लुक एट द सीरीज 53 53 40 40 27 27, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? अच्छा, ये थोड़ा अलग है। देखिए 53 53 40 40 27 27, इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा? तो यहाँ पर तो पेयर में है ना, 53 53, तो 53 से 40 कैसे हो सकता है? कोई भी एक 53 से अगर हम लोग देखें तो 53 के बाद 53 आ रहा है, तो इसमें तो कुछ एडिशन डिलीशन कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये दो पेयर 53 से जब 40 हो रहा है तो उसमें कुछ डिलीशन हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड से तो 40 नहीं आ सकता है, माइनस से जरूर आ सकता है। तो अगर हम लोग इसको एक ऐसा मानेंगे, इसको एक ऐसे मान रहे हैं, इसको एक ऐसे मान रहे हैं, अब इसमें हम लोग चेंजेस देखते हैं। 53 से 40 ये कैसे बनेगा? 53 में अगर हम लोग -13 करें तो ये 40 बनेगा। अब 40 में क्या माइनस कितना करने से 27 होगा? चेक करके देखते हैं। कैलकुलेटर में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, खुद से ही करना पड़ेगा। हम एक बार कैलकुलेटर यूज करते हैं। 13 हो रहा है, ठीक है, 13, तो ये 13 हो रहा है। तो इसका मतलब इसके बाद भी कितना माइनस करना पड़ेगा? इसके बाद भी कितना माइनस करना पड़ेगा? जो पेयर होगा, आंसर किस तरह से देख लेते हैं। आंसर तो एक ही है, पेयर में नहीं है, कोई बात नहीं। तो बट हमें तो -13 ही करना पड़ेगा ना, यहाँ पर जो भी पेयर आएगा। तो -13 27 से करना पड़ेगा। जैसे 53 से -13 40, 40 से -13 27, 27 से -13 कितना होगा? क्या वो ऑप्शन में है 27? 14। अच्छा, चलो देखते हैं 14 है कि नहीं। हाँ है, 14 है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब एक ही आंसर दिया है तो हम लोग एक ही लिखेंगे, 14 14 दो बार नहीं लिखेंगे। अब जैसा ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा वैसे ही टिक करना पड़ेगा। 7th, सिक्स नंबर वाला। अच्छा, सिक्स सेम था पहले वाले, इसलिए मैंने हटा दिया। चलो, एक सेम क्वेश्चन था इसीलिए 7 नंबर ही लिखेंगे, नंबर जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? लुक एट द सीरीज 58 52 58 52 46 40 34। चेक करते हैं कितना होगा। तो 58 52 46 40 34 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो 58 से 52 डिक्रीज ही हो रहा है, पहले माइनस में ही अप्रोच करते हैं, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। 58 से 52 कैसे होगा? माइनस कितना करने से होगा? -6। 52 से 46 कितने में होगा? 52 से 46, 52 -46 करना पड़ेगा, 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 46 से 40, ये तो -6 समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी -6, यानी पूरा सीरीज ही जो है वो -6 डिडक्ट करके बना हुआ है, तो यहाँ भी -6 होगा। तो 34 से -6 करने से कितना आ जाएगा? 34 से -28, ठीक है। तो ये हो गया 7 में ऑप्शन 28, हाँ है बी, ठीक है, बी 28, 7 का आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। 3 4 7 8 11, 3 4 7 8 11 12। अच्छा, 3 4 7 8 11 12, इसके बाद क्या आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 से 4, 3 से 4 यहाँ पर कितना होगा? इंक्रीजिंग है, +1, ठीक है। 4 से 7 कितना होगा? 4 में 3 ऐड करने से 7 होता है, 7 में कितना ऐड करने से 8 होगा? 1। अच्छा, 8 में कितना ऐड करने से 11 होगा? 8 9 10 11, 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 3 ऐड करने से 11 होगा। अच्छा, 11 में कितना ऐड करने से 12 होगा? +1, है ना। तो पूरा सीरीज 1 मतलब +1 +3 +1 +3, तो इसके बाद का क्या हो जाएगा? +3, तो 12 में +3 ऐड कर लो।
15, ठीक है। 15 ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हाँ है डी, ठीक है। बी लिख दिया, सॉरी, डी, ऑप्शन डी ये हो गया 15, ऑप्शन डी 15। अच्छा, 9th नंबर देखते हैं। Look at the series 8, 22, 8, 28. What should come next? तो एक चीज समझ में आ रहा है, ये 8, 8 हर एक नंबर के गैप में है, ठीक है। हमें थोड़ा मतलब देख के भी सीरीज को समझना पड़ेगा, हमेशा ऐड लेस करके ही करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है, 8 फिर कोई एक नंबर 8 फिर कोई एक नंबर 8 फिर कोई एक नंबर 8, सीरीज कुछ इस तरह से बना हुआ है, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, 8, 22, 8, 28, 8 फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीरीज लिखते हैं 8, 22, 8, 22, 8, 28, 8 फिर यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें आंसर बताना है कि यहाँ पर कितना होगा। तो ये तो एक अपने में सीरीज बन रखा है 8, 8, 34 होगा मैम। अच्छा 34, ठीक है। 34 तो ऑप्शन में है, चलो चेक करते हैं। 34 यानी ऑप्शन डी 34 हम लिख लिए, देखते हैं कि 34 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर से अगर हम लोग चेक करें तो 22 में 22 से 28 हुआ है तो +6 है ना, तो 28 के बाद भी +6 होना चाहिए, तो 28 में +6 करने से 34 ही आता है, ठीक है। और 34 ही ऑप्शन है, ऑप्शन आंसर भी 34 ही है। 10th क्वेश्चन नंबर 10, लुक एट द सीरीज, देखो क्या बोल रहा है, लुक एट द सीरीज 31, 29, 24, 22, 17, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अच्छा तो 31, 29, 24, 22 और 17, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। 31 से 29 तो ये कम हो रहा है, तो एक बार माइनस पे ही देख लेते हैं कि माइनस करने से सीरीज बनता है कि नहीं। -2, ठीक है। 29 से 24 ये भी माइनस होगा, मतलब -5 होगा आई थिंक। 24, 25, 26, 27, 28, 29, हाँ। अच्छा 24 से 22 तो ये -2 हो गया। अच्छा 12 से फिर 17 -5 होगा, तभी जाके कुछ पैटर्न बनेगा, देख लेते हैं। क्या -5 करने से 17 होगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ -5 करने से 17 होगा। तो इसके बाद कितना होना चाहिए? -2, -5, -2, -5, -2। तो 17 में -2 कितना हो जाएगा? 15। 15, ठीक है। तो आंसर हो गया 15, यानी 10th का ऑप्शन ए 15, ठीक है। 10th का ऑप्शन ए। ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एक मिनट, इसका हम ऑप्शन एक बार ढूंढ लेते हैं। 136, अच्छा ठीक है, चलो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। देखो क्या सीरीज बोला है, 1362। ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग आंसर देख लेंगे कि हम बता देंगे कि आंसर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इसमें नंबर नहीं दिया, हम इसको 11 नंबर दे दे रहे हैं, ठीक है। सीरीज है 13626, 13626, 939, 939, फिर है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जो है वही वाला हम लोग को ढूंढना पड़ेगा ना, क्वेश्चन मार्क जो है वही ढूंढना पड़ेगा। तो क्या आंसर होगा? 1 के बाद 3 +2, 3 के बाद 6 +3, 6 से फिर 2 हो गया। अच्छा 6 से फिर 2 हो गया, तो यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, है ना। अच्छा 2 से फिर 6 हो गया +4, तो ये तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना। एक बार +2 आया, एक बार +3, फिर -4, फिर +4, फिर यहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये +3 हो जाएगा। तो ये कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, ये कुछ स्पेसिफिकल रूल्स नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक स्पेसिफिक रूल्स के साथ चल रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इस तरह से नहीं होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो पहला जो सीरीज का 2 नंबर है वो तो मेरा इंक्रीजिंग पैटर्न है, तो इंक्रीजिंग ऐड होके होता है या मल्टीप्लीकेशन होके होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखें, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 3 हो गया। 3 में कितना मल्टीप्लाई करने से 6 होगा? 3 में क्या कुछ मल्टीप्लाई करने से 6 होता है? हाँ 2, 3 इंटू 2 6 हो गया। अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है?
इसका कुछ अलग ही पैटर्न होगा। ये इस तरह से भी तो कैसे होगा, ये 3 into 2 कर दिया, बट 6 के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई करने से 2 नहीं आएगा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो इस तरह से भी नहीं हुआ, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। कैसे होगा, फर्स्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, 1 into 3, ठीक है। अब ये 6 कैसे आया, ये जो 1 into 3 किया, अब 3 में 3 ऐड कर देते हैं, 6 हो गया, ठीक है। 3 में 3 ऐड कर देते हैं, 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो 2 है इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 जो है इसको इस तरह से करके देखें, 2 into 3 मतलब दो तीन तीन टर्म का अगर कैलकुलेशन होगा, 2 into 3 करते हैं। देखो देखते हैं, हर तरीके से ट्राई करके देखते हैं क्या होगा। 2 into 3 6 हो गया। अच्छा, 6 में 3 ऐड कर दो, क्या 6 में 3 9 होता है, 6 7 8 9, हाँ 9 होता है, ठीक है। अच्छा, फिर 3 में 9 क्या करेंगे, 3 में 9 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हो गया। अच्छा, अब 9 में कितना ऐड करने से ही आएगा, मतलब 3 3 पार्ट करना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने, हम फिर से दिखा देते हैं, देखो फिर से दिखा देते हैं। मैंने हर तरीके से करके दिखाया, तो आप लोगों को भी इसी तरह से करना है कि आप लोगों को ट्राई करते जाना है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है तो हम कर दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ट्राई करते जाना है। जैसे कि पहले इंक्रीजिंग था, मैंने प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, नहीं हुआ। अब यहाँ पर रूल्स थोड़ा अलग है, तो पूरे क्वेश्चन को ऐसे 3 3 नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 3 नंबर अपने अंदर सीरीज बना रहे, सारे नंबर अपने अंदर सीरीज नहीं बना रहे, ठीक है। फिर ये अपने अंदर एक रूल्स बना रहे, जैसे 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 में 3 ऐड कर दिया, 6 हो गया। फिर 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया। 6 में 3 ऐड कर दिया, 9 हो गया। फिर 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 9 हो गया। 9 में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न बन रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं, क्या 12 कोई ऑप्शन, ऑप्शन तो था नहीं। चलो आंसर देखते हैं हम, हाँ आंसर 12 है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है, आंसर 12 है, तो फिर 12 हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ये देखो थोड़ा सा अलग था, तो जो अलग है उसमें एक स्टार लगा लेना चाहिए हमें, क्योंकि जब एग्जाम टाइम में हम लोग देखेंगे तो फिर समझ में आएगा कि थोड़ा अलग है। वैसे हम जैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख के बनाने से सम्स देख के ही समझ में आएगा कि कौन सा थोड़ा अलग तरीके का है, क्योंकि ये सब बहुत ही ईजी है। +1 +3 ये देखने से, -6 ये सब इजी इजी है, ठीक है। अभी तक जो किया ये कुछ स्पेशल लगा मुझे 11, बाकी सब तो आसान था, देखने से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है। 1 2 4 7 1 2 4 7 11 16, ठीक है। एक सेकंड, ये इसका आंसर भी तो मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं कहाँ से लिया था, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। देखते क्या होगा, इसमें लिख के देखते हैं। 1 2 4 7, ये 12 नंबर दे देते हैं। 1 2 4 7 11 16 और क्वेश्चन मार्क, तो 1 से 2 +1 হবে ম্যাম है, बोलून कत 22 22। हाँ अच्छा ठीक है, से देखছি। 1 से +1 कर दीजिए, 2 2 में 2 ऐड कर दीजिए, 4 4 में 3 7। अच्छा हाँ, ये इस तरह से हो रहा है, 1 2 3, इसका मतलब इसके बाद 4 होना चाहिए। 7 + 4 11, हाँ 11 11 + 5 16 16 + 6, हाँ 22, करेक्ट यही होगा, 22 ही आंसर होगा, ठीक है। आंसर 22 होगा। ये जस्ट +1 +2 +3 +4 +5 करके इंक्रीज हुआ है। अच्छा ये भी हुआ। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है। 1 5 9 13, 1 5 9 13। अच्छा लिख लेते हैं एक बार, इसको भी 13 नाम दे देते हैं, ठीक है। 1 5 9 और 13, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो 1 से 5 +4, हाँ 5 से 9 +4 9 से 13, क्या +4 ही होना चाहिए, देख लेते हैं। 9 10 11 12 13, हाँ हाँ +4, और 13 + 4 17 17, करेक्ट 17 आंसर है। आंसर भी 17, ऑप्शन तो नहीं दिया है, बट आप लोग का ऑप्शन रहेगा। तो जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया वहां पर ऑप्शन नहीं था, आंसर दिया हुआ है 17, ठीक है। ये भी आसान सा ही था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कंसीडर द सीरीज 6 10 7 6 10 7 11 8 12, 11
8 12 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। 6 10 तो +4 इंक्रीजिंग है, मैंने प्लस ही लिया पहले अप्रोच। 10 से 7 -3 होगा शायद, 3 और 7 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 7। अच्छा 7 में +4, 7 और 4 11, 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है। 11 से फिर -3 होना चाहिए, अगर ऐसा ही पैटर्न बन रहा है तो -3 करने से 8 होगा, 8 + 3 11, हाँ ठीक है। -3 में 8 हो जाएगा। अच्छा 8 में कितना ऐड करने से 12 होगा, 4 होना चाहिए, 4 ऐड करने से 12 होता है, 8 9 10 11 12, हाँ। अच्छा इसका मतलब +4 -3 +4 -3 +4, नेक्स्ट होना चाहिए -3, तो 12 से -3 कर लीजिए, 12 से -3 9 हो जाएगा, ठीक है 9, तो आंसर हो गया 9, ठीक है। नाइन 28 126, 928 क्वेश्चन मार्क और फिर 126, अब मिडिल में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 928 यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ है, यहाँ 126 है। तो सीरीज तो इंक्रीजिंग है लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीजिंग है, कहाँ 9 और कहाँ 126, वो भी जस्ट 2 डेटा के बाद ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये कुछ प्लस तो हुआ नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन ही देखे तो 9 का कोई भी मल्टीप्लीकेशन में ना 21 नहीं आता है, ठीक है। 9 का टेबल देख लीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 होता है, ठीक है। 9 3 जा 27 +1 करने से 28 होगा। किसी भी तरह से 9 के टेबल में 28 डायरेक्टली तो नहीं आता है, ठीक है। तो ये 28 कैसे हो सकता है, अगर ये 28 का हम लोग देखें तो 9 इंटू 3, मतलब इसको अगर हम अलग से लिखे इस तरह से कि 28 कैसे बन रहा है, तो हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते, तब समझ में आएगा कि 9 इंटू 3 +1, अगर ऐसा करते हैं तो जाके 28 आ सकता है, ठीक है। तो 9 इंटू 3 +1, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ होना चाहिए, फिर यहाँ पर भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये तो हमें पता नहीं है क्या होगा, और ये भी हमें नहीं पता है, तो ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 9 कैसे आया। तो 9 में भी फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि 3 इंटू 3 +0, ठीक है। अगर ये पैटर्न लेते कि 3 इंटू 3 +0 9 होता है। अच्छा 9 इंटू 3 +1, ये 28 हो गया। अच्छा नेक्स्ट फिर पैटर्न क्या होना चाहिए, 0 हुआ +1 हुआ, तो इसके बाद +2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंटू क्या होगा, हर जगह पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। यहाँ पर 9 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ, जस्ट आगे वाला, तो 28 के साथ 3, हम चेक करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। 28 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे 84, और +2 करेंगे 86। अब यहाँ पर देखते हैं 86 इंटू 3 +3, है ना। अगर ये 0 लिया था 1 2 3, मतलब एक सीरीज में लेके देख रहा है कि हो रहा है कि नहीं, ठीक है। 261 नहीं हो रहा है, काफी ज्यादा हो गया, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, फिर 261 आ रहा है, जबकि 126 है, कुछ और तरीके से देखना पड़ेगा। अच्छा क्या हम लोग क्यूब या स्क्वायर का जो टेबल होता है वो देख सकते हैं, क्यूब या स्क्वायर का टेबल, मतलब जहां पर हमें इस तरह का टेबल रीड करना पड़ता है, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ठीक है, 5 5 जा 25, इस तरह का कुछ पैटर्न हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो 28 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, किसी का क्यूब भी नहीं होता है, लेकिन 9 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 9 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब मतलब भी 9 होता है, 3 का क्यूब मतलब भी 9 होता है, ठीक है। तो 9 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 इक्वल टू, हम एक बार लिखते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। तो 28 को तो हम लोग 2 के किसी क्यूब में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब 9 को हमें क्या लिखना चाहिए, 9 को हम लोग 2 का क्यूब लिखें या 3 का क्यूब लिखें, चेक करते हैं। 3 का क्यूब अगर लिखते हैं तो 28 को तो हम लोग 3 के क्यूब में भी मतलब उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो मुझे क्या करना चाहिए, नहीं 2 का क्यूब तो 9 नहीं होता है, आप लोग नहीं बोल रहे हो, मैंने गलत बता दिया ना, 2 का क्यूब तो 8 होता है। 8 होता है, फिर यहाँ पर एक +1 लगाते हैं, देखो +1 लगाते, क्यों, 3 का क्यूब ऑब्वियसली 9 होता है, बट 28 तो किसी का क्यूब नहीं होता है। 28 का मतलब कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 करने से तो 27 होता है ना, एक कम हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ 3 का क्यूब +1 करते हैं, तो एक पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, क्यूबिक पैटर्न प्लस यूनिट मतलब 1, क्यूबिक पैटर्न +1। तो मैंने हर तरीके से ट्राई करके देखा, उसके बाद यहाँ कंक्लूजन पे आ रहे कि ऐसा होगा।
तो आप लोग भी कर सकते हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद वाला हमें नहीं पता, लेकिन इसका आंसर तो हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर हमारा जो पैटर्न है वो हम लोग कर रहे हैं 2 का क्यूब प्लस 1, उसके बाद वाला 3 का क्यूब प्लस 1, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अगर ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, उसके बाद किसका क्यूब होगा? मतलब अगर सीरियली देखे तो 2 का क्यूब, मैम 3 का क्यूब, 65। हाँ मतलब 4 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब और प्लस 1, तो 65, 64 प्लस 1 65। अच्छा, अब ये 126 का चेक करते हैं कि ऐसी पैटर्न में बन जाता है, अगर बन जाएगा तो आंसर सही है। तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, उसके बाद 5 का क्यूब प्लस 1, क्या 5 का क्यूब प्लस 1 होगा 126? हाँ होगा, 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है। 125 प्लस 1, ये मुझे याद रहता है, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, 125 प्लस 1, ये आप लोगों को भी याद रखना है, 125 प्लस 1 126, ठीक है। मतलब अगर नहीं याद होता है फिर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 प्लस 1 126 होता है, तो ये 65 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 65 भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, बट हाँ ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन था। तो मैंने देखो पहले मैंने इनटू करके भी दिखाया, प्लस करके भी दिखाया, बट किसी भी तरह से नहीं हुआ। अब क्यूबिक में मैंने 3 क्यूब नहीं लेके 2 क्यूब ही क्यों लिया? क्योंकि 28 किसी का क्यूब नहीं है ना, तो स्क्वायर है, किसी भी तरह से नहीं है, हमें प्लस 1 करके ही मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक पैटर्न से ही बनता है, तो हमें उस पैटर्न तक पहले पहुंचना पड़ेगा धीरे धीरे। ये वाला नेक्स्ट 16, अच्छा 16 11 7 4 2 चेक करते हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 16 दे देते हैं। 16 11 7 4 2। अच्छा, तो ये अगर देखें तो ये नॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद वाला पूछ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, तो 16 से 11 कितना माइनस हुआ होगा? -5 है ना, 5 माइनस करेंगे 11 होगा। 7 से कितना माइनस करे, 11 से कितना माइनस करे कि 7 हो जाए? -4 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 7 से कितना माइनस करेंगे? 3 3 4 5 6 7, हाँ 4 से तो 2, -2, ठीक है। तो -5 -4 -3 -2, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? -1, यानी 2 -1, यहाँ पर आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया 1, ये हो जाएगा आंसर। 17 1 9 25 49 और क्वेश्चन मार्क। अगर किसी को स्क्वायर का जो टेबल है वो अगर किसी को याद रहता है, मतलब ये पढ़ाया जाता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, अगर किसी को याद है बचपन में स्क्वायर का टेबल याद किया हुआ था, तो फिर ये देख के समझ में आ जाएगा कि ये स्क्वायर टेबल का ही क्वेश्चन है। क्यों? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ठीक है, 6 6 जा 36। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 1 का स्क्वायर है ना, ये 1 का स्क्वायर है। क्यों मैंने पहले ही ऐसे दिखाया? क्योंकि 1 से 9 प्लस 8 करने से होता है, 9 से 25, ये कुछ पैटर्न बन ही नहीं सकता है क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, 1 के बाद 9 फिर 25, तो मल्टीप्लीकेशन से ही बन रहा होगा। अब ये मल्टीप्लीकेशन मैंने किसी और तरीके से इसलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे पता है कि स्क्वायर के जो टेबल होता है उसमें इसी तरह से आता है, क्योंकि देखो 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, ये देखने से ही समझ में आ रहा है ना। 79 जो है 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब हम लोगों का यहाँ पर जो स्क्वायर है वो किस किस नंबर का है? 1 2 गैप 3 4 गैप 5 6 गैप 7, मतलब ये हो जाता है ऑड नंबर का स्क्वायर का जो डेटा है वो लिया गया है। तो 7 के बाद क्या आना चाहिए? 7 के बाद क्या आ जाएगा फिर? 9 मैम। 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 80, 81। 81, तो 81 हो जाएगा। 1 1 2 4 3 9 4 18, 1 1 2 4 3 9 4, फिर है क्वेश्चन। तो ये कितना होगा पूछ रहा है? 1 1 2 4 3 9 4, थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा अलग है। 1 1 2 4 3 9 4, तो ये 1
1 से 1 फिर 2। अच्छा, एक चीज हम लोग देख सकते हैं, 1 से 1 जो है वो अगर ऐड करते हैं तो 0 होता है, ठीक है, ऐड करने से 0 होता है। फिर 1 से 2 ऐड करेंगे तो 1 ऐड हो गया, 2 में +2 लगाएंगे तो 4 हो गया, तो 0 1 2 फिर 3 होना चाहिए इसका मतलब, लेकिन 3 नहीं हो रहा है, देखो 3 होगा तो 7 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब प्लस से तो होने वाला है नहीं, ठीक है, सिर्फ प्लस से तो नहीं होगा। देखते हैं दूसरा कुछ, देखते हैं दूसरे किसी तरीके से अगर होगा तो। 1 से 1 और कैसे हो सकता है बताओ, अगर 1 में 0 नहीं लेंगे, 1 से 1 और कैसे हो सकता है, क्या मल्टीप्लीकेशन में होगा, क्या मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो गया है ना। अच्छा, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। अच्छा, लेकिन ये पैटर्न नहीं बन रहा है, क्यों, देखो पहले 1 आया फिर 2 आया फिर 2 आ रहा है, अब देखो 4 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 3 तो नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत अप्रोच हो रहा है, ऐसे भी नहीं बनने वाला, ठीक है, क्योंकि 3 आ जा रहा है ना उसके बाद। तो 4 के बाद 3 तो एक ही तरह से आ सकता है, देखो 4 के बाद 3 तो एक ही तरह से आ सकता है, उसमें +1 लगाने से, सॉरी उसमें -1 लगाने से। 4 के बाद 3 तो एक ही तरह से आ सकता है अगर हम लोग उसमें -1 लगाए। अच्छा, बाकी मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके तो नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। ये 1 है, 1 में अगर हम लोग 1 मल्टीप्लाई करते 2 हो जाता है, सॉरी 1 मल्टीप्लाई करते तो 1 हो जाता है, 1 में +1 लगा दे तो 2 हो गया, तो इंटू प्लस ऐसे करके अगर होगा तो जैसे एक सीरीज हुआ था ना, इंटू प्लस करके दिखाते हैं शायद, यहाँ पर ये देखिए प्लस इंटू प्लस, तो ये एक पैटर्न है जो मैंने यहाँ पर स्टार भी दे रखा था, तो ये पैटर्न हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस पैटर्न से भी बन सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा इंटू का अप्रोच होना चाहिए, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। अच्छा, लेकिन 4 में तो 3 आएगा नहीं मल्टीप्लाई करने से, तो ये पैटर्न भी नहीं हो रहा है इस तरह से, तो कुछ और सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 अच्छा, इसको ऐसे करके डिवाइड करना पड़ेगा तब बनेगा, इसको दो दो नंबर में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, 1 जो है 1 से 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब पहला नंबर के साथ दूसरा नंबर मतलब पहला नंबर इंटू 1 1 हो गया, फिर पहला नंबर इंटू 2, मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से इंटू करेंगे 3 हो गया, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो गया, तो 4 से 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पैटर्न कुछ इस तरह से नहीं हुआ कि 1 में 1 मल्टीप्लाई कर लिए, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है पहले नंबर से, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पहले नंबर से, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है पहले नंबर से। रूल्स समझना पड़ेगा, रूल्स क्या लगा, 1 मल्टीप्लाई किया हुआ सिक्वेंशियली 1 2 3 4 इस हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन किसके साथ, पहला नंबर, मतलब ये रूल्स जो बना फर्स्ट नंबर इंटू 1, ठीक है, फिर दूसरे वाले पैटर्न का भी फर्स्ट नंबर इंटू 2, फर्स्ट नंबर इंटू 3, ये रूल्स बन रहा है। तो 4 इंटू 4 यहाँ पर 16 हो जाना चाहिए, ठीक है, 4 इंटू 4 यहाँ पर 16 हो जाना चाहिए, इसका मतलब आंसर 16 होगा, आंसर 16 है। तो देखिए इतने तरह से कैलकुलेट करने के बाद कुछ ढंग का समझ में आ रहा है कि इस तरह से होगा। तो ये 1 1 2 4, ठीक है, 3 9 4 और ये हो गया 16, इस तरह से होगा। तो इसमें भी स्टार लगाना चाहिए हम लोग को, ठीक है, ये भी स्पेशल था क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट नहीं, ये वाला किया शायद हम लोगों ने, 928 126 बहुत सारा एक जैसा, हाँ ये देखिए 928 126 ये वाला किया हुआ है, ये 2 बार मैंने यहाँ पर गलती से ले लिया है। अच्छा, ये वाला 925 ये भी किया शायद, नहीं ये नहीं किया बट ऐसा ही किया है, 925 49 अभी थोड़े देर पहले हम लोगों ने किया 925 49, बट इसके आगे 1 था, यहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको फिर से एक बार कर लेते हैं। 925 49 925 49 121 और क्वेश्चन मार्क, तो इसका क्या होगा, तो ये देखो ये जो है ये स्क्वायर का टेबल है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 49 मतलब 7 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर होता है, तो 3 लिया फिर 5 फिर 7 फिर लेकिन 11 लिया,
यहाँ पर लेकिन ऑड इवन नंबर नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर ऑड नंबर था 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, लेकिन ये ऑड नहीं था। देखो ये ऑड नहीं था, यहाँ पर एक एक गैप था, 1 के बाद 2 गैप, 3, 3 के बाद 4 गैप, 5, 5 के बाद 6 गैप, 7, 7 के बाद 8 गैप देके 9 यहाँ पर हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 3, 4 गैप देके 5, 5 के बाद 6 गैप देके 7, लेकिन 7 के बाद तो एक गैप 8 देने से 9 होना चाहिए, बट यहाँ पर 11 है। ये क्या नंबर है बता सकते हैं कोई भी? 3, 5, 7, 11, ये सब क्या नंबर है? 3, 5, 7, 11, कोई बता सकता है मुझे ये क्या नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड तो फिर 7 के बाद तो फिर ऑड जो है 8, 9, 10, 11, हाँ ऑड नंबर बोल सकते हैं, या फिर और एक चीज भी बोल सकते हैं, प्राइम नंबर। हाँ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद 11 के बाद कौन सा आएगा? 12 तो नहीं आएगा, ठीक है, 13। 13 आएगा। इसका मतलब 13 का स्क्वायर लगना चाहिए यहाँ पर, 13 का स्क्वायर 169, 169। 169 होगा। अच्छा ये भी अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। इससे इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा अलग था, लेकिन हाँ यहाँ पर 7 फिर 8, 9, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक गैप मेंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्राइम नंबर के तरह बना हुआ है, प्राइम नंबर के सीरीज के हिसाब से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 13 आना चाहिए। तो आंसर हो गया 169। ये वाला पीडीएफ कंप्लीट हो गया, इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन था, और एक पीडीएफ है, देखते हैं। इसको एक बार बंद कर देते हैं, ठीक है, ये वाले पीडीएफ को बंद कर देते हैं, ये वाला है। अब हम लोग ये वाला पीडीएफ देखेंगे, ये भी नंबर सीरीज का है, उसके बाद हम लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। ये नंबर सीरीज का और एक पीडीएफ है, इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, विच नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने के लिए कौन सा नंबर होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। हम एक बार सीरीज लिख लेते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज वाला जो पीडीएफ है, मतलब जिस पीडीएफ के स्टार्टिंग में ऐसे लिखा हुआ है एक्सरसाइज, ठीक है, सीरीज बोल के यहाँ पर दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज का है एक्चुअली, मैथ का, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज बोल के लिखा है, वैसे एग्जाम्पल है ये पहला वाला, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते, इसके नीचे है एक्सरसाइज, यहाँ पर लिख देते हैं, पीडीएफ का नाम लिख देते हैं तो आइडेंटिफाई कर, ये नंबर सीरीज है, इस पीडीएफ में लिखा हुआ है नंबर सीरीज, और अभी जो क्वेश्चन करवाए उस पीडीएफ में लिखा हुआ है नंबर सीरीज पार्ट 1। तो जब हम शेयर करेंगे प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जो करवाए यहाँ पर इस पीडीएफ का जो नाम है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, पीडीएफ का नाम जो है नंबर सीरीज पार्ट 1 बोल के ये पीडीएफ बना हुआ है, जिसका भी हम लोग सोल्यूशन किए। अब दूसरा पीडीएफ जो ले रहे हैं उसमें लिखा हुआ है सिर्फ नंबर सीरीज, पीडीएफ के हिसाब से, ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अब यहाँ पर बोला है 7, 12, 19 क्वेश्चन मार्क 39, तो यहाँ पर दे देते हैं एग्जाम्पल 1, 7, 12, 19 क्वेश्चन मार्क और 39। तो कितना होगा, 7 से 12, 7 से 12 इंक्रीजिंग है तो +5। अच्छा 12 से 19 7, तो यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर कितना होगा। तो अगर हम लोग देखें ना, ये फिर से प्राइम नंबर ही आ रहा है ना, 5, 5 के बाद 7, इसके बाद क्या आना चाहिए, 11, 11 आना चाहिए। देखते हैं आंसर के साथ जा रहा है कि नहीं। तो 19 + 11, ये हम लोग बिना आंसर देखे भी समझ सकते हैं सही हुआ कि गलत। अगर हम लोग प्राइम नंबर हो रहा है ऐसा सोचते हैं, यहाँ 11 लगा तो नेक्स्ट कितना लगेगा, नेक्स्ट ऐसा लगना चाहिए ताकि 39 हो जाए प्राइम नंबर। 11 के बाद का प्राइम नंबर क्या होता है, 13 होता है। क्या 13 और ये नहीं, ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। 7, 12, 19, क्या मैंने गलत किया, 7 से 12, 12 - 7, ठीक तो किया है, 5, 19 - 12, 7, अच्छा 19 + 11 30, 30 + 13, ये तो 43 हो जाता है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं होगा, इसका मतलब ऐसे नहीं होगा। 19, अच्छा तो 5, 6, 7, तो हम लोग कुछ और सोचते हैं, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 के बाद 7 हुआ मतलब 2 टर्म इंक्रीज हुआ, तो 7 के बाद फिर कितना होना चाहिए, 9,
चेक करते हैं। अगर प्राइम नंबर नहीं कंसीडर किया जा रहा है, हम लोग को हर तरह से चेक करके देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आंसर देखने का जरूरत ही नहीं है, ऐसा हमें देखना पड़ेगा ताकि 39 ही आए, है ना। तो 39 तो आया नहीं है, मतलब कुछ तो गलत हुआ है हम लोगों से, मतलब थिंकिंग हमारा ऐसा नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द सीरीज। तो 5 के बाद 7, हमारे पास और एक थिंकिंग भी हो सकता है, 5 के बाद 7 आया, 2 टर्म आगे गया, तो 7 के बाद 9 कर देते, 2 टर्म आगे, मतलब प्राइम सीरीज नहीं सोच रहे हैं। तो 19 + 9 हो जाता है 28, ठीक है। अब 9 में और 2 ऐड करते हैं, +11 होता है। क्या +11 से 39 हो रहा है? अगर +11 से 39 हो रहा है तो ये अप्रोच लेना पड़ेगा। हाँ, यस 39 मैम हो हो रहा रहा है। है ना, 39 हो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा, हम लोग का प्राइम नंबर का अप्रोच भी गलत नहीं था, बट आंसर के साथ तो नहीं जा रहा है ना, जो आंसर है वैसे हमें करना पड़ेगा। तो इसका मतलब, इसका यहाँ पर ये करके रखा है, जो भी हो हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बी यानी 28, बी यानी 28, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर से नहीं बना हुआ है, अगर होता तो ये 39 की जगह कुछ और लिखा हुआ रहता ना, 40 ना कितना आ रहा था हम लोग का, अगर वो लिखा हुआ रहता तो प्राइम नंबर से बन रहा था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल 2, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। वन थ्री थ्री, 6 7 9, क्वेश्चन मार्क, 12 21। अच्छा, तो चेक करना पड़ेगा कैसे बना है। 1 3 3 6 7 9 2 12 21, तो बहुत अलग जैसा है, ठीक है। 1 है, फिर 2 बार 3 है, तो हो सकता है कि ये 3 डेटा में डिवाइड हो, वैसे भी हो सकता है। हमें सारा जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है, सारा दिमाग लगाना है, ठीक है। कैसे होगा तो बताओ, कैसे होगा, कोशिश करो, हम भी देखते हैं। 1 से 3 तो +2 करने से हो जाता है, 3 से 3 × 1 करने से हो जाता है, तो 6 से 7 +1, नहीं 7 8 9, नहीं ऐसे तो नहीं होगा, कुछ और देखना पड़ेगा। 1 3 3 6 7 9 2 12, देखो পার্ট सही করে लिख নিন ম্যাম, है। পার্ট করে হবে নাকি? 1 × 3, ও এটা কোয়েশ্চেন মার্ক। 3 × 2, 6। আচ্ছা, দেখছি। 1 × 3, 3 না × না না, 2, +2 × 2 এরকম করে। +2 × 2, +2 +2, 1 + 2 3, but 3 × 1 3 হবে। পার্ট করতে হবে ম্যাম। 1 1 3 পরে একটা সেই দাগ দিয়ে করলেন না এর আগের বার, ওরকম করে বলছি। ऐसे करके देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग पार्ट पार्ट करके करते हैं तो होगा क्या, ठीक है। देखते हैं 1 से 3, 1 से 3 अगर हम लोग करें तो 1 × 2 हो जाएगा, 3 × 1, लेकिन इंटू से नहीं होगा, दूसरा वाला अप्रोच नहीं जाएगा। तो 6 + 7 7 8 9, अच्छा शायद इतना सारा बाइफर्केशन ना हो, अगर दो दो बाइफर्केशन हो तब चलेगा, तब तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 1 + 1 × 3 3, 3 × 2 6, नहीं फिर तो 7 और 9 का नहीं होगा, 7 और 9 का नहीं होगा। अच्छा, तो सॉरी, सोचना पड़ेगा, सोचते हैं। यहाँ पर आप लोग भी सोचिए, देखिए क्या होगा। 6 7, 6 + 7 7 8 9, 6 + 1, एक बार देखते हैं, 6 + 1 7, 7 + 7 8 9 2, अच्छा 12 और 21 हो रहा है। 1 × 3 3, 3 × 2, 1 × 3 3 × 2, ऐसे भी तो नहीं हो रहा है। अच्छा, 3 का मतलब अगर 1 का 1 होता है, 3 का मतलब अगर ऐसे होगा 1 × 2 + 1 3, अच्छा, और फिर से 3 है, 1 × 1 1, 1 × 2 + 1 3,
अच्छा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और 6 के लिए अगर हम लोग ऐसे करें कि 3 इंटू 2, ये तो खुद ही 6 हो जाएगा, इसमें तो फिर कुछ ऐड नहीं होगा, तो सीरीज तो नहीं बनेगा। देखते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 1 3 3 6 7 9, अच्छा 1 2 3, नहीं ऐसे भी नहीं हो रहा है। अगर इसका अलग अलग सीरीज होगा 3 3 6 9, चलो कुछ बन रहा है शायद। 3 से 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, अच्छा फिर एक गैप के बाद 9 में फिर से 3 ऐड करेंगे 12, है ना, 12 में फिर 3 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा। वैसे कि पूछा तो है नहीं, चलो एक तो कुछ आइडेंटिफाई हुआ, इतना सोचने के बाद कुछ तो एक आइडेंटिफाई हुआ, तो ये बाकी जो बचे हुए हैं इसमें भी कुछ रूल्स लगा हुआ जरूर। 1 से 3, 3 से 7, तो 1 से 3 प्लस 2, 3 से 7 प्लस 4, है ना, तो 7 से कितना करने से प्लस कितना करने से जो क्वेश्चन मार्क है वो आना चाहिए, फिर वहां पर कुछ एक ऐड होके 21 होगा। तो 2 के बाद 4 है, तो 4 के बाद 6 ऐड होना चाहिए। अगर हम लोग 2 का इंक्रीमेंट लेते, चेक करके देखते हैं ना 21 तक सही होता है कि नहीं, तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, तो 2 4 6, तो ये 6 के बाद क्या हो जाएगा 8, 2 ऐड करने से 8, तो 8 प्लस 13 क्या 21 होगा, हाँ 21 हो रहा है। तो ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन था, स्टार लगा देते हैं, देखो ये था दो सीरीज का कॉम्बिनेशन, है ना, ये एक सीरीज देखो जो व्हाइट कलर से है ये अपने आप में एक सीरीज बनाया है, और जो ब्लू कलर से वो अपने आप में एक सीरीज बनाया है, फिर दोनों मिलके कंबाइन सीरीज हो गया, ठीक है, फिर दोनों मिलके कंबाइन सीरीज हो गया है इस तरह से। तो थोड़ा सा टफ था, लेकिन हाँ टाइम लगा, तो ऐसे सोचना पड़ेगा, हमेशा मुझे भी याद नहीं रहता है, ठीक है, टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ सोचने से कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो आंसर तो 13 हो रहा है, देखते हैं ऑप्शन था क्या इसमें, हाँ ऑप्शन तो था डी, ओ सोल्यूशन था नीचे, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो हाँ गिवन सीरीज है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज, ठीक है जो भी हो, तो ऑप्शन डी 13 हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरह से खुद को कोशिश करना चाहिए, तब आ जाएगा आंसर। अच्छा अब एक्सरसाइज 3, ठीक है, 1 से लेके 22 तक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम दे देते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन पहला है क्वेश्चन नंबर 1, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 3 4 12 48, ठीक है, 3 4 12 48, फिर यहाँ पर है ब्लैंक दे रखा है, फिर उसके बाद दे रखा है 2 7 6 4 8, अच्छा तो ये देख के तो मुझे जितना लग रहा है कि ये मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, है ना, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा नंबर दिख रहा है, देखते हैं क्या होगा। 3 4 12 48, फिर ये ब्लैंक यहाँ पर, फिर 2 7 6 4 8, 2 7 6 4 8, तो देखते हैं यहाँ पर 3 से 4, 3 4 प्लस 1 होने से होता है 4 इंटू 3, अच्छा प्लस 1, 4 इंटू 3 12, 12 में तो कुछ प्लस करने से ये नहीं आएगा, एक बार चेक करते हैं सही लिखा कि नहीं मैंने, एक बार चेक करते हैं। 3 4 12, हाँ सही तो लिखा है, 3 4 12 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, है ना, 12 इंटू 4 ये हो गया। अच्छा 3 में लेकिन कुछ मल्टीप्लाई करने से 4 नहीं आता है, 3 में तो कुछ मल्टीप्लाई करने से 4 नहीं आएगा, तो सीरीज कैसे बनेगा, 3 में तो कुछ मल्टीप्लाई करने पे 4 नहीं आएगा। अच्छा अच्छा फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो আগেরটার মতো হবে মনে হচ্ছে ম্যাম। हाँ आगे के 3, जैसे হ্যাঁ 3 ये, ইনটু, হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস ইয়েস, 3 এর সঙ্গে 12 এর সঙ্গে এইভাবে মনে হচ্ছে হবে। তাহলে তো চারটা রয়ে যাবে 4 3 এর, 12 48। এটা হচ্ছে তখন 3 টা রয়ে যাচ্ছে। अच्छा इसका ना ऐसा कंसेप्ट है, 3 पहला वाला जो है ये मतलब दो मल्टीप्लाई होके थर्ड वाला आ रहा है, फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई होके थर्ड वाला आ रहा है, मतलब 3 इंटू 4 करने से 12 हो गया, ठीक है, अच्छा मतलब
कैसे बोले, अगर इसको हम 1 दे देते हैं, इसको हम 2 दे देते हैं, इसको हम 3 दे देते हैं, इसको हम 4 दे देते हैं, मतलब 1 इंटू 2 इक्वल टू 3, मतलब 1 मतलब 3, ठीक है, मतलब पोजीशन के हिसाब से, या फिर ABCD नाम दे दे तो समझ में आएगा। ये इस तरह से बना हुआ है, हम एक बार समझाने के लिए ABCD नाम दे दे रहे हैं। सपोज इसको मैंने A से डिनोट किया, BCD, तो A इंटू बी इक्वल टू C हो जाएगा। देखिए 4 इंटू 3 12 हो गया, ठीक है। फिर B इंटू सी इक्वल टू डी हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 12 इक्वल टू 48। फिर C इंटू डी करेंगे तो E आ जाएगा, इसके बाद E, है ना। तो C कितना है, 12 इंटू 48, तो 12 इंटू 48, 12 इंटू 48 576, ये E आ गया। तो इसका मतलब 48 इंटू 576, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ओरली करना मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर भी हम लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। 576 और 48, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल तो कैलकुलेटर से ही कर लिया मैंने, 27648 आ रहा है। आप लोग भी कैलकुलेटर है सामने तो एक बार चेक करके देख सकते हैं। 576 इंटू 48, मतलब ये कंसेप्ट कैसा हुआ। अब इसको अगर नंबर वाइज लिखे, ये देखिए 3 इंटू 4 12, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू थर्ड, थर्ड ऐसे हो रहा है, ठीक है। मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू थर्ड, ठीक है। फिर सेकेंड इंटू थर्ड इक्वल टू फोर्थ, इस तरह से हो रहा है। 3 इंटू 4, ठीक है। फिर 4 इंटू 12, फिर 12 इंटू 48, फिर 48 ऐसे करके हो रहा है। 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 एक बार हो गया, इसको हटा देंगे। 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 12 आंसर 48, मिले गए मैम। 48 इंटू, हाँ आंसर आ गया। 48 इंटू कितना हो रहा है, 48 इंटू आई थिंक कितना किया था मैंने, रुको मेरा ही गड़बड़ हो गया। 3 इंटू 4 12, 12 4 इंटू 12 हो गया 48, और 48 इंटू 12, 48 इंटू 12 ये हो जाएगा 576, है ना। और 576 इंटू 48 इस तरह से होगा। तो इसमें भी एक स्टार लगा सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, 19 टू 38। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसमें है 19 टू 38, 19 टू 38, 3114, 3114 और 4, 3114 और 4। अच्छा 19 से 2, फिर 38। अच्छा इसका भी ना अलग सीरीज हो रहा है, देखिए 19 और 38 इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, हम ये दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। 19 का टेबल याद करना चाहिए, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 होता है शायद, हाँ 38 होता है ना। 19 इंटू 2 करेंगे 38, 38 में कितना इंटू करने से 114 होगा, डिवाइड करके देख सकते हैं। 38 में कितना इंटू करने से 114 होगा, तो डिवाइड करके देख सकते हैं ना। ये 3 से हो सकता है, 3 8 24, क्योंकि पीछे 4 आ रहा है ना, 3 8 24 11, हाँ 3 से हो रहा है, तो ये 3 हो गया। तो ये एक सीरीज बन रहा है। तो इसके बाद इंटू 4 होना चाहिए, 2 3 4, और ऊपर कैसे बना हुआ है, ये बाकी बचा हुआ 2 फिर 3, मतलब 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, है ना। 3 प्लस 1 4, 4 के बाद प्लस 1 होके यहाँ 5 होगा, बट ये हमें पूछा नहीं है, पूछा है तो यहाँ पर, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 114 में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 4 16, और यहाँ पर 5 156, देखते हैं ऑप्शन 2 156। अच्छा मेरा मल्टीप्लीकेशन गलत हुआ होगा, 256 होगा शायद। 114 इंटू 4 देख लेते हैं, 114 इंटू 4 456 हो रहा है, 456 हो रहा है। अच्छा 456 हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन है 456 है ऑप्शन में। तो आंसर देख लेते हैं हम एक बार, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, डी में ही है क्या, हाँ डी में ही है, 456 डी में ही है। तो आंसर हो गया 456, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ दो सीरीज था। वैसे ही अभी जो हम लोग क्वेश्चन करें ये सारा ही अलग अलग पैटर्न का ही मिलेगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मतलब टफ रहेगा, और ये सारा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3, 95 115.5 है, ठीक है 0.5 है। पहला है 95, फिर है 115.5 है, ये 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता स्क्रीन पे, बट ये 0.5 है तो 0.5 ही लिखना है। फिर 138, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 189,
फिर है 189, तो 95 से 115.5, तो 115.5 माइनस 95 करके देख लेते कितना हो रहा है, ऐड हो रहा है 20.5, इसमें ऐड करने से इतना आएगा। फिर इसमें क्या 20.5 ऐड करने से इतना आएगा, चेक करते हैं। 115.5 प्लस 20.5, तो ये कितना हो गया, 136 हो रहा है। अच्छा, तो 136, 2 कम हो रहा है, तो ये 20.5 ऐड करने से नहीं आएगा, कितना ऐड करने से आएगा देख लेते हैं, माइनस करने से पता चल जाएगा। 138 माइनस ये कर लेते हैं ना, तो पता चल जाएगा कितना ऐड करने से आएगा। 138 माइनस 115.5, तो 22.5, 22.5 ऐड करने से इतना आएगा, मतलब 20 फिर 22.5, फिर नेक्स्ट कितना होना चाहिए 24.5। चेक करते हैं क्या इसमें 24.5 ऐड करने से जो आंसर आएगा क्या ऑप्शन में अवेलेबल है, चेक करते हैं। 138 प्लस 24.5, 162.5 आ रहा है। अच्छा, अब आंसर देखने के पहले भी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने सही किया है कि गलत। अगर ये सही है आंसर, तो नेक्स्ट 26.5 होना चाहिए इस पैटर्न में। क्या ये इसमें ये ऐड करने से 189 होगा, देखते हैं। 162.5 प्लस 26.5, तो ये 189 आ रहा है, करेक्ट, ये 189 आ रहा है, तो आंसर तो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन तो होना ही चाहिए बिल्कुल, 162.5 कंफर्म, ऐसा ऑप्शन होगा ही होगा, नहीं तो ये आंसर आता ही नहीं, 162.5। ठीक है, तो ये देखने में पॉइंट का था जरूर, लेकिन आसान सा था। ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना हो सकता है मुश्किल हो 0.5 के लिए, लेकिन बाकी अगर हम लोग देखें तो ये सीरीज इजी था। क्वेश्चन नंबर 4, 11, 22, 35, 11, 22, 35, 50, 86, 50 उसके बाद 86 ब्लैंक देने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर 11 से 22, तो इंटू 2 करके होगा, इंटू 2 करने से होता है, लेकिन 22 में किसी भी तरह से इंटू करने से 35 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 22 इंटू 1 22 होता है, इससे इंटू 2 करेंगे तो वो 44 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा 35 से, तो ये नहीं होगा। तो देखते हैं प्लस करके, प्लस 11 में 22 होता है। अच्छा, 22 से 35, तो प्लस कुछ होगा, प्लस 13 हो रहा है, चेक करते हैं ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अच्छा, 50 माइनस 35 प्लस 15, अच्छा, तो ये पैटर्न बन रहा है कैसे, 11 के बाद 12 गैप में 13, 13 के बाद 14 गैप रख के 15, 15 के बाद 16 गैप रख के 17 करना चाहिए। चेक कर लेंगे कि 17 करने से सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग के पास उसके बाद वाला नंबर है, तो बिना ऑप्शन देखे भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि गलत है। तो 7 यहाँ पर हो गया 67। अब ये अगर 11 फिर 12 गैप 13, 14 गैप 15, 16 गैप 17, तो नेक्स्ट हो जाएगा 18 गैप 19, क्या 19 और 67 ऐड करने से ये 86 आएगा, आ रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में 67 होगा ही होगा। चेक कर लेते हैं, 67 है ऑप्शन बी। तो बाद वाला डेटा अगर दिया हुआ रहता है ना, तो हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हम लोगों ने सही किया है कि नहीं। वैसे ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा, अगर गलत होता है तो नॉर्मली ऑप्शन में ऐसा हमें आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 67 ये हो गया आंसर, 4 का हो गया ऑप्शन बी। अच्छा, 5 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। 149 1625, 149 1625, ये तो मुझे स्क्वायर का टेबल लग रहा है। 149 1625 ये स्क्वायर का टेबल है। ठीक है, अगर स्क्वायर टेबल याद रहता है तो देखने से ही समझ में आ जाता है। 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है ना, ये 3 का, 1 2 3 4 5 ये कॉमन है, इसके बाद 6 हो जाएगा, जस्ट कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल है। 36 देख लेते हैं, ऑप्शन में 36 होगा जरूर, ऑप्शन बी 36। 5 का हो गया ऑप्शन बी 36। 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, 20 19 17 कॉमा, और ये लास्ट वाला है 10,5 है कि 10.5, 10,5 ही लग रहा है मुझे। ठीक है, देखते हैं एक बार करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। 20 19 17 19 17 10,5 ही लग रहा है मुझे, अभी तो 5 ही लग रहा है, बाकी देखते हैं पॉइंट है कि नहीं। आंसर देखने से ही मतलब आंसर टैली करेंगे समझ में आ जाएगा, अगर कुछ गलत होगा तो समझ में आ जाएगा कि ये 0.5 है। तो 20 से 19 -1,
19 से 17 माइनस कितना हो जाएगा 2, 17 18 19 2 माइनस हो जाएगा, तो इसके बाद इसका मतलब 3 माइनस होना चाहिए, तो 3 माइनस करने से कितना आ जाएगा, 17 में 3 माइनस करेंगे 14 होना चाहिए, है ना। अच्छा 14 में 4 माइनस करेंगे 10 होगा, तो देखो सही हो रहा है ना, 14 में 4, तब ये 10.5 नहीं था, ये 10,5 ही है, तो 4 में फिर -5, 10 में -5 कर देंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान था, -1 -2 -3 -4 -5 करके जा रहा था, ये 0.5 नहीं है, ठीक है। वैसे मुझे लग भी रहा था ये कॉमा ही है फिर भी, तो 6 का ऑप्शन हो गया 14, आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन सी। 7 2 3 5 7 11 फिर क्वेश्चन मार्क 17, तो ये तो मुझे क्या लग रहा है 2 3 5 7 प्राइम नंबर है क्या, 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर ही तो लग रहा है, 2 3 5 7 11, उसके बाद का प्राइम नंबर क्या होता है, देखते हैं आंसर के साथ मैच होता है कि नहीं। 11 के बाद 13 ना, 13। 13, तो 13 प्राइम नंबर यानी ऑप्शन बी, हाँ प्राइम नंबर ही तो, ऑप्शन बी। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 ये तो प्राइम नंबर का ही सीरीज लग रहा है, तो इसमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। 8 1 5 15 19 57 1 5 15 15 19 57, अच्छा 1 से 5, अच्छा 5 इंटू 3 15 होगा, ठीक है। 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, लेकिन 15 में कुछ मल्टीप्लाई करने से तो 19 नहीं होगा, 15 से 19 कैसे होगा, 15 से 19 प्लस 4 करने से हो सकता है, चेक करके देखते हैं, ये पैटर्न तो बन नहीं रहा है, चेक करके देखते हैं। 19 इंटू 3 करेंगे तो 57 हो जाएगा, ठीक है, 19 इंटू 3 करेंगे 57, मतलब इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 ऐसा पैटर्न आ रहा है, तो इसका मतलब इसके आगे वाला प्लस 4 होना चाहिए, हाँ तो प्लस 4 से भी तो होगा ना, 1 प्लस 4 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो लिखने से भी कभी कभी क्या होता है समझ में आ जाता है कि क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, तो 15 इंटू 3 5 इंटू 3 15, ठीक है। अच्छा हमें पूछा क्या था 8th नंबर में 57 के बाद, ये मैंने लिखा नहीं, पूछा क्या था ये, तो 3, तो +4 इंटू 3 +4 इंटू 3 +4, तो 57 +4, तो 3 प्लस करने से 60 होता है, तो 61 होना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन में 61 होगा जरूर, 8 बोल रहे सॉरी, डी, डी का 61 ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छा 9th नंबर 2 5 9 19 37, 2 5 9 19, 2 5 9 19 37, तो 2 से 5 3 ऐड कर दिया, 5 से 9 4 ऐड कर दिया, 9 से 19, तो ये तो 10 ऐड करने से होगा, ये तो 10 ऐड करने से होगा, तो ये पैटर्न तो टूट गया, 3 के बाद 4 4 के बाद 10 आ गया, तो ये तो पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा फिर। अच्छा ये कुछ और होगा, देखते हैं। 9 19 इंटू 2 38 होता है, बट ये 37 हो रहा है ना, और 9 इंटू 2 करेंगे 18 होता है, ये 19 हो रहा है, मतलब अगर हम लोग देखें कि 2 में अगर हम लोग 2 इंटू करते तो वो 4 होता है, जबकि हमें नेक्स्ट टर्म 5 चाहिए, है ना, तो 2 में 2 2 इंटू 2 +1 जो कि 5 बना रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद 5 इंटू 2 -1 करेंगे तो ये 9 बनेगा, है ना, मतलब पहला टर्म 2 इंटू 2 +1 करने से 5 हो रहा है, फिर दूसरा टर्म में क्या किया हम लोगों ने, वही वाला टर्म ले लिया, जैसे 2 में 2 लिया इंटू 2 किया, 5 में 5 लिया इंटू 2 किया, +1 था या -1 किया, क्या ऐसा करके बन जाएगा, यहाँ पर अलग से लिख के देखते हैं, 2 का मतलब हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं 2 इंटू 2 +1, ठीक है, तो ये 5 बन गया, ये 5 बन गया सेकेंड वाला टर्म, ठीक है। 9 के लिए कैसे हो जाएगा, 9 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 2 -1, तब ये 9 हो जाएगा, 19 में भी फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये 5 इंटू 2 हो गया ना, ये आगे वाला टर्म आ जा रहा है, तो 9 इंटू 2 9 इंटू 2 18 18 +1 19 हो गया,
फिर 37 के लिए क्या हो जाएगा 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 38 -1, ठीक है, इस तरह से हो गया ये 37। तो इसके बाद वाला क्या होना चाहिए, तो हम लोगों ने 5 के लिए ऐसे कैलकुलेट किया, यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है तो ये हटा देते हैं, ठीक है, ये यहाँ से हटा देते हैं, क्लियरली तो लिख ही दिया है मैंने यहाँ पर। एक पैटर्न हम लोग का बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, जो पहला वाला स्टेप है, मतलब कोई भी नंबर के पहला जो नंबर है, कोई भी नंबर का पहला जो नंबर है इंटू 2, उसमें या तो +1 हो रहा है या तो -1। कॉमन चीज क्या है, सब जगह पे इंटू 2 हो रहा है, रूल्स क्या बन रहा है, सब जगह पे इंटू 2 हो रहा है, और उसके बाद एक पैटर्न में +1 -1 +1 -1 हो रहा है, ठीक है, इंटू 2 हो रहा है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, जो नंबर हम लोग निकालना चाह रहे हैं जस्ट उसके आगे वाला। जैसे जब 5 निकाला तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जब 9 निकाला तो 5 से मल्टीप्लाई किया, जब 19 निकाला तो 9 से मल्टीप्लाई किया, जब 37 निकाला तो 19 से मल्टीप्लाई किया। तो अब ये निकालेंगे तो 37 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये तो हमें पता नहीं है क्या आंसर आएगा, तो हम लोग पैटर्न तो बना सकते हैं। तो पैटर्न क्या हो जाएगा, इसके आगे वाला नंबर यानी 37 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब पैटर्न +1 -1 +1 -1, तो नेक्स्ट लगेगा +1, इसमें जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं 37 इंटू 2, तो 37 इंटू 2 हो जाता है 74 +1 यानी कि 75, ठीक है, 75। चेक करते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, पैटर्न तो बना, 75 क्या ऑप्शन में है, हाँ है ऑप्शन बी। अच्छा अब आंसर भी चेक कर लेते हैं क्या आंसर, हाँ 75 ही है, तो ये यहाँ पर एक स्टार लगा देते हैं, ये एक स्टार लगा दिया, ये अलग पैटर्न, अभी ऐसा पैटर्न हम लोगों ने एक किया होगा शायद, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। तो पहला वाला टर्म के साथ दूसरा वाला, मतलब जो भी नंबर हम लोग फाइंड आउट करने चाह रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब प्रीसीडिंग नंबर इंटू 2, उसमें +1 या फिर -1, फॉरवर्ड वाला नंबर या प्रीसीडिंग जो भी बोले इंटू 2, और उसमें +1 या -1, ये है रूल्स। अच्छा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, 3 4 5 345, काफी बड़ा बड़ा डिजिट है, 534 534 264 804, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा तो 345 से 534, तो 534 माइनस 345, तो इसमें 189 ऐड हो रहा है, 189। मैंने कैलकुलेटर पे एक बार चेक किया, अब इस पे देखते हैं, ये तो माइनस होगा क्योंकि डिक्रीज कर गया, 534 और 264, तो -270, बट ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर देखें तो ये कोई पैटर्न लेकिन नहीं बन रहा है इस तरह से, तो ये तो पैटर्न नहीं बनेगा। अब मल्टीप्लीकेशन करके भी तो पॉसिबल नहीं है, डिवाइड करके भी नहीं होगा, क्योंकि ये 345 है, 5 का मल्टीपल है पीछे, तो 534 तो आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एक चीज देखें ऐसे क्वेश्चन में, जब इतना बड़ा बड़ा डिजिट रहता है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कॉमन बात रहेगा। एक काम करते हैं हम लोग, ये सारे डिजिट को ऐड करते हैं, ठीक है, 3 + 4 + 5, तो कितना आएगा, 3 4 + 3 7 7 + 5 12। यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि घुमा फिरा के ना ये दोनों अगर देखें तो एक ही जैसा दिया है, 3 4 5, यहाँ पर भी वही है 5 3 4, जस्ट आगे पीछे कर दिया है, तो ये 12 हो रहा है। यहाँ पर देखो 6 4 2, 6 + 4 10 + 2 12, ठीक है, और यहाँ पर 8 + 4 12, इसका मतलब सारे डिजिट्स का टोटल 12 होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो अब हमें ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा किसमें 12 हो रहा है, तो 5 5 2 ये 12 हो रहा है, 6 + 6 12 + 2 ये नहीं हो रहा है, ये ज्यादा हो जा रहा है, 4 + 4 8 + 2 10 ये कम हो रहा है, 3 4 और 3 7 7 7 15 16 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा 5 5 2। तो ये भी अलग था क्वेश्चन, ठीक है, 5 5 2 जिसका 12 आ रहा है, ठीक है, 5 5 2 यानी ऑप्शन ए। देख लेते हैं एक बार आंसर कि ऑप्शन ए है कि नहीं, हाँ ऑप्शन ए है, तो यहाँ भी एक स्टार लगा देते हैं। ये भी थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, ठीक है, आसान है बट अलग है। अच्छा 363 363 275, इसमें भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, 3 डिजिट का है ना, जब 3 डिजिट का है तो हमें इंस्टीट्यूट उतना मल्टीप्लीकेशन या एडिशन का उतना नहीं बोलेगा, क्योंकि पेन पेपर तो यूज करना है नहीं, तो ऐसा ही क्वेश्चन बोलेगा जो बिना
पेन पेपर के हम लोग सॉल्व कर सके, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ट्रिक रहेगा, जब इस तरह का नंबर मिलेगा हमें तो सोच लेना चाहिए कुछ ना कुछ तो ट्रिक है उसमें। এটা एडिशन দুই डिविजन দুই করে বাড়বে ম্যাম, প্রথমটা 12, তারপরেটা মানে 12, তারপরটা 14, अच्छा তারপরটা মনে হচ্ছে 16, अच्छा এরকম देखिए, করে। अच्छा देखिए 3 3 6 प्लस 6 12, अच्छा 7 प्लस 5 12 प्लस 2 12 13 14 4 4 8 8 8 16, हाँ 12 13, 12 में 2 ऐड करने से ये प्लस 2 हो गया, फिर ये प्लस 2 हो गया। अच्छा इसका मतलब अब दूसरा वाला कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। चेक करते हैं 18 हो रहा है, 9 प्लस 1 10, हाँ सही हो रहा है। तो इसका बाद कौन सा आएगा, 18 के बाद क्या हो जाएगा प्लस 2, 18 19 20 होना चाहिए है ना, तो 20 होना चाहिए। तो इसमें 20 ऐड करने से आएगा ऐसा कौन सा नंबर है वो देखना पड़ेगा है ना। ये 20 का मतलब इसमें ऐड नहीं करना है हमें, ये सारे डिजिट का टोटल 12 14 16 18 यानी 20 टोटल करने से मिलेगा ऐसा 3 डिजिट वाला नंबर हमें देखना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 3 6 प्लस 9, तो 6 प्लस 9 ये 15 हो रहा है, नहीं ये नहीं होगा। 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15, ये भी नहीं होगा। 2 1 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा। 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10 10 प्लस 6 16, क्या 16 था, नहीं 20 था। अच्छा इस तरह से पैटर्न तो बन रहा है बट आंसर तो नहीं आ रहा है, पैटर्न तो बन रहा है बट आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा तो इसका मतलब कुछ और देखना पड़ेगा, पैटर्न बन गया लेकिन आंसर नहीं आया। देखो पैटर्न बिल्कुल सही बना है बट आंसर नहीं आया, मतलब कुछ और इनका ट्रिक है, इस पैटर्न से इसका मतलब नहीं हो पाएगा, कुछ और ट्रिक है। अच्छा हम्म, ये सही है, ये भी एक पैटर्न बन सकता है बट ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए। ये पैटर्न लिखा हुआ रहने देते हैं क्योंकि किसी और क्वेश्चन में भी काम आ रहा है, बट अभी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये देखिए फर्स्ट और थर्ड डिजिट को ऐड करने से मिडिल वाला आता है। 3 प्लस 3 6 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, 8 प्लस 1 9 होता है। ऐसा डिजिट हमें ढूंढना पड़ेगा जिसका फर्स्ट और थर्ड ऐड करने से मिडिल वाला आएगा। तो 3 प्लस 3 9, 5 प्लस 2 7 नहीं हो रहा है, 2 प्लस 1 3 नहीं हो रहा है, 6 प्लस 2 8, ओ 3 प्लस 3 9 बोल दिया मैंने गलती से, ये भी तो नहीं हो रहा है ना। 3 प्लस 3 6 होता है, मैंने गलती से 9 बोल दिया। 5 प्लस 2 7 होता है, ये भी नहीं होगा। 2 प्लस 1 3 होता है, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 286 क्योंकि 6 प्लस 2 8 होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन डी हो जाएगा 286, 286। इसमें कुछ दूसरा ही ट्रिक आ गया, ठीक है तो ये भी एक स्टार लगा सकते हैं। फाइव 17 37, 5 17 37, 65 145। अच्छा देखते हैं इसका क्या होगा। 5 17 37, तो 5 से 17 कितना ऐड होगा प्लस 12, अगर सिंपल देखें तो इसमें प्लस 20। अच्छा पैटर्न बन रहा है क्या। अच्छा 65, 65 और 37 का गैप 28। अच्छा गैप बन रहा है, अगर ध्यान से देखें तो सीरीज में सीरीज बन रहा है। 12 से 20 कितना ऐड होके हुआ है 8, 20 से 28 कितना ऐड होके हुआ है 8, तो हाँ कॉमन डिफरेंस है इस, ये सब में कॉमन डिफरेंस है, तो सीरीज तो बन रहा है ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, तो 28 के बाद कितना आना चाहिए, अगर 12 के बाद 20 आ रहा है प्लस 8 करके, 20 के बाद 28 आ रहा है प्लस 8, तो 28 प्लस 8 यानी 36 होना चाहिए, और ये 36 इसमें ऐड होना चाहिए। 36 प्लस 65 चेक करते हैं 101 हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला, ये अगर 36 है, 36 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में 8 ऐड करने पे 44 होता है। क्या 44 और 101 ये आंसर हो जाएगा जो गिवन है, हाँ है 145 है ना। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं क्योंकि वैसे 12 से 20, 20 से 28 लग रहा है कि नहीं सीरीज कॉम, मतलब कुछ रूल्स नहीं मेंटेन हो रहा है, रूल्स मेंटेन हो रहा है, 8 का गैप मेंटेन हो रहा है। जब बड़ा गैप हो ना तब हमें ये चीज भी लिख लेना चाहिए नीचे, अगर नहीं समझ में आ रहा है, और अगर आ जाता है पकड़ में तो फिर लिखने का जरूरत नहीं है। तो 12 20 28 36 144 101 तो ऑप्शन में जरूर होगा क्योंकि 145 तो मेरा टैली हुआ है, तो 12 का 101 ऑप्शन डी, ये हो गया 12।
अच्छा 13 11 20 31 9 11 20 31 9 11 20 31 82 82 चेक करते हैं 9 से 11 तो +2 11 से 20 +9 पैटर्न बनेगा चेक करते हैं आगे ये हो गया 21 से 31 ये तो ऐड हो जाएगा 31 तो 2 से 9 9 से 11 2 से 9 कैसे बन रहा है 9 से 2 ये +7 ये +7 से हो रहा है क्या ये भी +7 से 11 होता है 9 +7 नहीं ये तो 16 होता है नहीं तब तो नहीं होगा तब तो नहीं बन रहा है सही नहीं हो रहा है कुछ और सोचना पड़ेगा इसका मतलब देखते हैं 9 से 11 9 11 अच्छा 20 9 11 20 31 फिर ब्रैक अच्छा ऑप्शन अगर देखें ना 41 51 60 71 ऐसे दिया हुआ है अच्छा ये देखो 9 + 11 20 होगा जो थर्ड टर्म है ना वो पहले दो टर्म का एडिशन है 9 + 11 20 हो गया मतलब जैसे इनटू किया था ना मतलब जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन ये देखो ये जो लिखा था ना मैंने कहां पर गया ये वाला फर्स्ट नंबर इंटू 1 फिर नहीं ये वाला नहीं a इंटू बी करके ये वाला जैसे दिखाया था जैसे 3 इंटू 4 फिर 4 इंटू 12 मल्टीप्लाई हो रहा था ना वैसे ये प्लस में होगा चेक करके देख सकते हो 9 + 11 20 हो गया फिर 11 + 20 11 + 20 ये हो जाएगा 31 ठीक है फिर 31 + 20 ये हो जाएगा 51 ये 51 होना चाहिए चेक करते हैं सही है कि नहीं उसके बाद क्या आएगा मतलब 9 + 11 12 ये इस तरह से बन रहा है 9 + 11 20 11 + 20 11 + 20 31 फिर 20 + 31 51 फिर 31 + 51 31 + 51 8 82 ऐसे हो रहा है ठीक है मतलब वहां पर जैसे मल्टीप्लीकेशन था यहाँ पर वैसे एडिशन हो रहा है फर्स्ट मतलब 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 5 इस तरह से बना हुआ है 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 5 मतलब इसे अगर 1 दे देते हैं पहला ठीक है इस तरह से बना हुआ है ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पर 13 नंबर ये हो गया आंसर 51 मतलब ऑप्शन बी आंसर हो गया ऑप्शन बी 51 अच्छा 14 क्वेश्चन नंबर 14 3 10 101 3 10 101 अच्छा उसके बाद देखो ऑप्शन जो है वो कितना ज्यादा दिया हुआ है इसका मतलब मुझे तो लग रहा है मल्टीप्लीकेशन ही होगा 3 10 101 देखते हैं 3 10 101 अब 3 से 10 कैसे हो सकता है 3 से अगर 10 में जाए तो 10 यहाँ पर 101 कैसे होगा 101 में भी अगर हम लोग देखें तो स्क्वायर कुछ करना पड़ेगा है ना 3 से 10 पहले 3 से 10 देखते हैं देखो 3 से 10 वैसे तो 7 ऐड करने से होता है बट एडिशन में तो 101 आना पॉसिबल नहीं है एडिशन में तो 101 आना पॉसिबल नहीं है और इसके बाद का डिजिट भी काफी ज्यादा है ठीक है तो 10 कैसे आया 10 का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 + 1 ठीक है फिर 101 मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 1 10 का स्क्वायर मतलब 100 + 1 और 3 कैसे बना होगा 2 का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर करने से तो फिर नहीं होगा 3 मतलब 3 से ही ये वाला बना है मतलब जस्ट आगे वाला लेना है 3 कैसे बना है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकते इसके आगे कुछ नहीं है तो हम लोग 3 का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे 3 से यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंड टर्म कैसे बना है तो 3 स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का हेल्प से सेकेंड फिर ये वाले टर्म के हेल्प से 101 होगा तो इसका मतलब ये वाला टर्म कैसे होगा 101 का स्क्वायर + 1 होना चाहिए अब 101 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 101 इंटू 101 ठीक है ये हो जाता है 10201 + 1 यानी 10202 देखते हैं ऑप्शन ऐसा कुछ था क्या नहीं 10202 ऑप्शन सी है 10202 ऑप्शन सी 10202 ठीक है तो ये पैटर्न क्या है ये पैटर्न जो बना है कि
1 ऐड हो रहा है बाय स्क्वायरिंग द प्रीसीडिंग टर्म, है ना, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग टर्म लेना है, प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म का प्रीसीडिंग टर्म लेना है, 3 के आगे कोई प्रीसीडिंग टर्म नहीं है तो नहीं लेंगे, प्रीसीडिंग टर्म का स्क्वायर प्लस 1, ये रूल्स बना हुआ है, प्रीसीडिंग टर्म का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसके आगे कोई प्रीसीडिंग टर्म नहीं है तो इसको नहीं बना सकते। 10 के आगे का प्रीसीडिंग टर्म 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 1, 101 के आगे प्रीसीडिंग टर्म 10 है, 10 स्क्वायर प्लस 1, इसके आगे का प्रीसीडिंग टर्म 101, 101 का स्क्वायर प्लस 1, ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा 15, क्वेश्चन नंबर 15, 1 2 8 24 864, 1 2 8 24 864, तो 1 से 2 प्लस 1 करके होगा, तो 2 से 8 प्लस 6 करके हो जाएगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है ये टेबल जैसा है, क्योंकि 6 आ जा रहा है ना, तो कुछ सीरीज तो मतलब कुछ रूल्स तो नहीं बन रहा है, तो 1 इंटू 2 करेंगे 2 हो गया, 2 इंटू 4 करेंगे 8 हो गया, 8 इंटू 3 करने पे 24, तो 2 4 3 हो गया, तो ये तो रूल्स बना नहीं, देखना पड़ेगा कुछ और होगा। अच्छा इसको अलग अलग कर ले, 1 इंटू 2 ऐसा किया था ना हम लोगों ने, 1 इंटू 2 2, 8 इंटू 3 24, तो यहाँ पर जो है इंटू 4 करने से 864 होना चाहिए, तो ये क्या होगा, मतलब ये जैसे हम लोग को जब हम लोग छोटे क्लास में रहते हैं पूछा जाता है ना इस तरह से, ये इंटू है, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, फिर आंसर बताओ क्या होगा, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, 8 इंटू 3 24, तो समथिंग इंटू 4 864, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता एटलीस्ट हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि x इंटू 4 864 अगर हो रहा है, ये अगर x है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 864 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें पता चल जाएगा, डिवाइड करने से ही तो पता चल जाएगा ना यहाँ पर कितना था, तो 864 बाई 4 216, 216 सही किया है मैंने, एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेते, कैलकुलेटर का हैबिट है इसीलिए, चलो ठीक है 216, ठीक है, तो ऑप्शन, बट ऑप्शन में तो 216, ओ अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा ना गलत है, यहाँ पर एक 6 जो है हट गया है, ये ऑप्शन जो है डी होगा, आंसर डी है, बट वहां पर जो है प्रिंट नहीं हुआ है, 6 का प्रिंट नहीं हुआ है, 6 हट गया है, तो वो सही कर लेना है, ठीक है, 16 ही है, ऑप्शन डी आंसर है 21, और ये 6 है, 6 जो है वहां से हट गया है, बाई चांस हट गया है, वहां पर 216 होगा, और ऑप्शन डी ही आंसर है। अच्छा बस ये यहाँ तक ही है, अच्छा तो ये कंप्लीट भी हो गया, चलो ये यहाँ तक ही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये तो हम लोग का 2 पीडीएफ जो था नंबर सीरीज का वो तो कंप्लीट हो गया। अच्छा आज मैंने सोचा था कि इसके अलावा और एक भी करवाएंगे डिसीजन मेकिंग, बट आज तो और टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट दिन करेंगे, वैसे भी हम एक ही क्वेश्चन करवाते हैं और बाकी होमवर्क देते डिसीजन मेकिंग का, तो अभी नंबर सीरीज का जो भी हम लोगों ने अलग अलग सीखा तो हम प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे, अगर प्रैक्टिस करना है तो हम प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ दे देंगे, आप लोग क्या कर सकते हो अपने हिसाब से ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, आंसर के साथ दे देंगे, ठीक है, मुझे दिखाने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं होगा तभी दिखाना है, ठीक है, मतलब वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस का, तो हम दे कितना सारा चेक करेंगे, अगर कोई किसी में डाउट होगा, अगर आंसर टैली हो रहा है, क्योंकि आंसर सारा सही है, हम जो पीडीएफ देंगे, अगर आंसर में प्रॉब्लम होगा तभी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग उससे प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो हम क्लास में सॉल्व करवा देंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और अगर बाई चांस करने के बाद भी किसी में डाउट होगा तो वो अलग बात है, तो हम बता देंगे, ठीक है, तो अभी हम लोग आज इतना ही करते हैं और हम शेयर कर देंगे पीडीएफ, ठीक है, आज जो करवाए वो पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस के लिए देंगे वो भी पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप लोग और आज का जो है वो भी चेक करके देख सकते हो।